नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रनों का दिया था टारगेट। झारखंड में हुए ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत। चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई मेल हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। राजेंद्र नगर घटना से खफा यूपीएससी छात्रों ने छेड़ी जंग। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स पर बनाए ग्रुप, प्रदर्शन जारी। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्र कैद तक की होगी सजा। झारखंड में 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को हेमंत सरकार ने दिया तोहफा। हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। 3 अगस्त से लगेगा शिविर। समाचार अब विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को हरा दिया है। श्रीलंकाई टीम ने सुपर ओवर में महज 3 रन का टारगेट दिया था, जिसे सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर हासिल कर लिया। मंगलवार तड़के सुबह 3:40 पर हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन चक्रधरपुर के आगे बड़ा बंबू स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इसे लेकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं वार्ड स्तर के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाया जाएगा। इस योजना क्रियान्वयन को लेकर रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस योजना के तहत आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत के बीच उनकी रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को इंडिया गठबंधन के नेता जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के बाद छात्रों ने एमसीडी, दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विस समेत जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अपनी लड़ाई को धार देने के लिए छात्रों के संगठन ने सोशल मीडिया पर कई तरह के ग्रुप बना लिए हैं और सभी में 5000 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। यूपीएससी स्टूडेंट्स यूनियन, यूनाइटेड यूपीएससी स्टूडेंट्स, ORN प्रोटेस्ट वॉलंटियर्स के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप बन चुके हैं। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया। इस बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच में तीखी बहस हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा। इस दौरान सदन का माहौल काफी हंगामेदार बना रहा। चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं। इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सदन में राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी है, लेकिन मुझे उनसे कोई माफी नहीं चाहिए। हंगामे के बीच अखिलेश यादव भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है। सभापति पद पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कहा कि सदन में कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा। केरल के वायनाड में हर तरफ चीख पुकार मची है। मंगलवार को हुए भीषण लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान चली गई। वहीं दर्जनों लोगों के अभी भी लैंडस्लाइड में फंसे होने की आशंका है। इस भीषण हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राहत और बचाव कार्यों में कई टीमें लगी हुई हैं। फिलहाल इस त्रासदी में मारे गए लोगों की सही संख्या का पता लगाना बेहद मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भी आज यानी बुधवार को वायनाड का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश के बावजूद भी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।